हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं मैं स्केप फोल्डिंग एजुकेशन पर। आज मैं बायोगॉस्की लैब बायोगॉस्की से कुछ बायोगॉस्की के बारे में डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहेगा लास्ट तक। तो हम लेव वाइगोत्स्की के बारे में देखेंगे। तो ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सिद्धांत दिया था, वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। इस सिद्धांत को बालक अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो दोस्तों वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत दिए थे उन्होंने उसमें सामाजिक अंतःक्रिया का बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो नेक्स्ट चलते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसके बारे में देखेंगे। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। तो बालक का विकास कैसा होता है? समाज के द्वारा होता है वाइगोत्स्की के अनुसार। पियाजे के अनुसार कैसा होता है? यहीं पर जीन पियाजे विकास के लिए बालक के अवस्थाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जीन पियाजे क्या करते हैं? बालक की अवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। और जो वाइगोत्स्की हैं वो क्या मानते हैं? वो समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं, बालक के विकास में समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं। और जीन पियाजे जो हैं वो बालक की अवस्था को महत्वपूर्ण मानते हैं बच्चे के विकास के लिए। अब वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत की व्याख्या 3 नियमों के आधार पर करते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो पहला नियम है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। तो ये कहता है वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। विकास की प्रक्रिया में बच्चे समाज का अनुकरण करना सीखते हैं, यानी कि बच्चे समाज से अनुकरण करके और तब सीखते हैं। समाज से कुछ ना कुछ अनुकरण करके अपने माता पिता का या समाज का या किसी अच्छे वातावरण का अपना जो अनुकरण करते हैं उसी से वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब दूसरे पर आता है भाषा। तो भाषा से क्या सीखते हैं? वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति विकास के लिए भाषा को एक उपकरण टूल मानते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण क्या मानते हैं? भाषा को। तो उसको भाषा को टूल की तरह मानते हैं वाइगोत्स्की, तथा जिसकी सहायता से बालक समाज सांस्कृतिक तथा समाज संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है। तो दोस्तों बच्चे को जो वाइगोत्स्की हैं वो भाषा को टूल किस लिए मानते हैं कि जब बच्चा समाज में रहता है तो वही उसका सामाजिक जो समाज में रहन सहन घुलने का जो तरीका है वही भाषा से ही उसके अंदर आता है। क्योंकि भाषा से हमारा आदान प्रदान होता है, हमारे जो व्यवहार का आदान प्रदान होता है, जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उनका समाज के अंदर आदान प्रदान होता है और अंतःक्रिया होती है समाज के द्वारा। तो नेक्स्ट बात करते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा को 3 चरणों में व्यक्त किया है। तो वाइगोत्स्की ने भाषा को 3 चरणों में व्यक्त किया है। तो तीनों चरणों को देखते हैं चलिए एक एक से। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के 3 चरण। तो पहले नंबर वाइगोत्स्की ने कौन सी भाषा बताई थी? तो निजी भाषा या वाक। ये 2 वर्ष के बच्चे में होता है। तो इस भाषा के द्वारा बच्चे खुद को संदर्भित करते हैं। यह साझा किए हुए ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने का एक तंत्र है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे? जो अपने अंदर जो ज्ञान होता है उसको दूसरों के साथ साझा करते हैं और व्यक्तिगत ज्ञान में बदलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मौन वाक। मौन वाक क्या होता है? ये बच्चे के अंदर 7 वर्ष तक होता है, 7 वर्ष के अंदर में आ जाता है। तो ये भाषा तब उत्पन्न होती है जब निजी वाक लुप्त हो जाता है और मौन भाषा में बदल जाता है। तो ये मौन वाक कब स्टार्ट होता है? जब निजी वाक लुप्त हो जाता है और मौन भाषा में बदल जाता है। तो तीसरा है सामाजिक भाषा वाक, जो कि 8 वर्ष से ऊपर के बच्चों में होता है। ये बच्चे को अन्य लोगों से जोड़ने के लिए संदर्भित करती है। ये भाषा जो है ये बच्चे को समाज में जोड़ने के लिए संदर्भित करती है, समाज में बच्चे को जोड़ती है। तो इसी को कहते हैं सामाजिक वाक।
नेक्स्ट चलते हैं संस्कृति। तो संस्कृति में क्या आता है? संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है तथा बालक को सभ्य व्यवहार करने की ओर अग्रसर करती है। तो बालक ये सब किससे सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। बड़ों का अनुकरण करता है। जैसे जैसे बड़ों से उसे शिक्षा मिलती है उसी प्रकार बच्चा अपने व्यवहार में उसको डालता है और उसी प्रकार वो अनुकरण के द्वारा समाज में अपनी छाप बनाता है एक तरह से और अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए सिद्धांत। अब सिद्धांत देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो ये ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, इसको देखते हैं। तो ZPD क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD क्या है? तो इसको देखते हैं। यह किसी के मार्गदर्शन में शिक्षार्थी के वास्तविक विकास स्तर और उसके विकास के स्तर के बीच की दूरी को दर्शाता है। तो यह किसी के मार्गदर्शन में, जैसे कि कोई हमसे बड़ा है और उससे हमें थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है, तो यही हमारे लिए क्या होगा? ZPD का कार्य होगा, जिससे हमें दूसरे से, अपने से बड़ों से ज्ञान की ज़रूरत हो। तो वही हमारा क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है, क्योंकि वो वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आ जाता है, वही संभावित विकास के क्षेत्र में। अब दूसरी बार देखते हैं, दूसरे में MKO, ये क्या होता है? मोर नॉलेज अदर, यानी कि अधिक जानकारी अन्य व्यक्ति या बालक। अगर किसी बालक में हमसे अधिक नॉलेज है और हम उनसे सहायता लेना चाहते हैं, तो यही हमारा किस में आ जाएगा? अधिक जानकारी अन्य व्यक्ति में, या MKO मोर नॉलेज ऑफ अदर। तो इसका आशय ऐसे व्यक्ति या बालक से है जो किसी अन्य व्यक्ति या बालक से अधिक जानकारी रखता हो। तो इसका मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं? इसको स्कैफोल्डिंग को ढांचा भी कहते हैं, मचान भी कहते हैं, पाड़ भी कहते हैं। तो ये वो टर्म याद रखने, CTET में इन्हीं से कोई ना कोई टर्म उठा लेगा और आपसे पूछ लेगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है, अर्थात ये सीढ़ी होती है जो बच्चे को सीखने के शिखर तक ले जाती है। जैसे कि ये जो बच्चे के, देखिए ये पिताजी हैं, तो जो थोड़ी सी सीढ़ी का, ढांचे का, मचान का कार्य कर रहे हैं, जो कि सॉरी तो ये साइकिल बच्चा चला रहा है, तो ये इसको क्या दे रहे हैं? सहारा दे रहे हैं। जैसे ही हम शिक्षक भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं? एक पाड़ या ढांचे, स्कैफोल्डिंग की तरह ही होते हैं, क्योंकि वो बच्चे को क्या करते हैं? सहारा देते हैं। उसको कहीं पढ़ाई में कठिनाई आ रही है या कहीं उसको कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको क्या करते हैं? वो गाइडेंस देते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? पाड़ या मचान कहते हैं। अब आते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास में खेलों की भूमिका। तो वाइगोत्स्की ने खेलों की भूमिका क्या क्या बताई थी अपने सिद्धांत में? वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में सामूहिक खेलों की भूमिका को अधिक महत्व दिया था। इनके अनुसार खेल बच्चों को अपने व्यवहार एवं नियंत्रित करने की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है। इन्होंने बताया कि जो बच्चा है, वो खेल हैं जो बच्चे के लिए, वो एक तरह से उपकरण का कार्य करते हैं, उनके माइंड को एकदम बूस्टअप करने का कार्य करते हैं। तो बच्चे के लिए खेल बहुत ही अत्यावश्यक हैं, और वो भी सामूहिक खेल वाइगोत्स्की ने बताया था अपने सिद्धांत में। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों इतना ही था वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे, देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी प्रकार अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए, और आपके लिए कंटेंट भी बहुत अच्छे लेकर आऊँ, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए नए कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता रहूँ।